हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। एक ऐसी सरकारी भर्ती जिसका लाखों लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि वर्तमान समय में एकमात्र ऐसी सरकारी भर्ती जिसका हर साल टाइमली नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, हर साल परीक्षा होती है और हर साल टाइमली रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग भी कराई जाती है। इस भर्ती का नाम है ग्रामीण बैंक भर्ती, जिसके लिए इस साल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस साल के नोटिफिकेशन के अनुसार 13,217 पदों पर आरआरबी बैंक में पीओ और क्लर्क के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस परीक्षा की सबसे खास बात यह है, वह सभी कैंडिडेट जिनको इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश कमज़ोर है, वह भी परीक्षा पास कर ये सरकारी नौकरी पा सकते हैं। कैसे? इस परीक्षा में आपको ऑप्शन दिया जाता है। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप अपने स्टेट की रीजनल लैंग्वेज में भी चूज कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए आपकी रीजनल स्टेट लैंग्वेज है हिंदी। तो यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं, हिंदी भाषा को चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इसके लिए आवेदन कब से शुरू हो रहा है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस वैकेंसी का पूरा नाम क्या है, इस भर्ती का पूरा नाम क्या है। तो इस भर्ती का पूरा नाम है IBPS RRB बैंक पीओ एंड क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पर IBPS का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की भर्ती कराई जा रही हैं। पहली है ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम बैंक क्लर्क के नाम से जानते हैं। दूसरी भर्ती है ऑफिसर स्केल 1, जिसे हम बैंक पीओ या बैंक मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। अब हम जान लेते हैं, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं इसके लिए आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 है। आवेदन का मोड है ऑनलाइन। यदि बात की जाए एज लिमिट की, तो IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2025 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। जो अधिकतम आयु है RRB क्लर्क के लिए 28 वर्ष है, जबकि RRB PO के लिए 30 वर्ष मांगी गई है। यहाँ पर आयु की गणना 1 सितंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे OBC EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की, SC ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी जो वैकेंसी हैं ऑल इंडिया लेवल की हैं, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आप अपने स्टेट से आवेदन कर सकते हैं या अदर स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। जिस भी स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट की आपको भाषा आनी चाहिए। जैसे यूपी के लिए आवेदन कर रहे हैं, बिहार के लिए, राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, उत्तराखंड के लिए, हरियाणा के लिए, तो आपको हिंदी भाषा या इंग्लिश आना चाहिए। दो में से कोई, हिंदी है चलेगा। यदि आप किसी अन्य स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लिए, तो आपको मराठी आना चाहिए, गुजरात के लिए गुजराती आना चाहिए, कर्नाटका के लिए कन्नड़ आना चाहिए, असम के लिए असमी भाषा आना चाहिए। तो ज़्यादातर जो हैं हमारे व्यूअर्स उत्तर भारत के निवासी हैं, तो आपको हिंदी भाषा आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 850 रुपये आवेदन शुल्क है, जबकि SC और ST तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 175 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। यदि बात की जाए वैकेंसी डिटेल की, तो जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इस साल के नोटिफिकेशन के अनुसार RRB क्लर्क और PO के अंतर्गत कुल 13,217 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की 7,972 पद हैं। ऑफिसर स्केल 1 यानी कि बैंक PO के 3,902 पद हैं।
यहाँ पर कई प्रकार की वैकेंसी होने वाली हैं, जिसमें से आप केवल 2 वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1। इसके अलावा ये जो सभी वैकेंसी हैं, इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है। यदि आप पहले से बैंक में काम करते हैं तभी आवेदन कर सकते हैं ऑफिसर स्केल 2 में। तो आपके लिए यदि फ्रेशर हैं तो सिर्फ 2 वैकेंसी हैं, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जिसके अंतर्गत 7,972 पोस्ट हैं, ऑफिसर स्केल 1 जिसके अंतर्गत 3,907 पोस्ट हैं। इसके अलावा अन्य पोस्ट हैं ऑफिसर स्केल 2 के जिसके लिए आपको मिनिमम 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो IBPS RRB क्लर्क के लिए और पीओ दोनों के लिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक पास होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड इन सब राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। महाराष्ट्र से हैं तो मराठी आनी चाहिए, गुजरात से हैं तो गुजराती आनी चाहिए। जिस भी स्टेट में आवेदन करते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि सभी को आती है अपने स्टेट की भाषा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट बैंक जॉब होने वाली हैं, इसलिए यहाँ पर आपको परीक्षा भी देनी होगी। इसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है और मेंस के आधार पर मेरिट बनेगी। तो हम इससे पहले हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है। तो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम 6, 7, 13, 14 दिसंबर 2025 को होगा। ऑफिसर स्केल 1 पीओ के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम 22-23 नवंबर 2025 को होगा। मेंस की बात की जाए तो ऑफिसर स्केल 1 मेंस 28 दिसंबर 2025 को होगा। ऑफिस असिस्टेंट मेंस 1 फरवरी 2026 को होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपका जो प्रीलिम्स है 45 मिनट का होने वाला है। सभी जो क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप होंगे। सेक्शनल टाइमिंग आपको दी जाएगी। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी 1/4 रहने वाली है। 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जबकि न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल टाइम होगा 45। ये दोनों पैटर्न, ये जो पैटर्न है दोनों आपके लिए क्लर्क और पीओ के लिए रहने वाला। बस आपका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है पीओ में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ये था प्रीलिम्स का पूरा पैटर्न। तो ये थी पूरी डिटेल जो कि IBPS RRB बैंक क्लर्क और पीओ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उससे संबंधित। अब कैसे और कहां से आवेदन करेंगे, इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है नीचे दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करके अपनी सही जानकारी दर्ज कर आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने सभी बेरोजगार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।